अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान हुसैन। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार उमर चीमा साहब। हम पूछेंगे कि इलेक्शन करीब आते ही ये दहशतगर्दी के वाक़यात में क्यों इजाफा हो जाता है। इस मरतबा क्या तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, और क्या लगता है उन्हें कि इस मरतबा कौन सी पार्टी जो है वो गवर्नमेंट का हिस्सा बन पाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या लगता है कि इस मरतबा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आवाम के एतमाद जीत पाएगी, वोट ले सकेगी और हुकूमत बना सकेगी? देखिए, दो चीज़ें हैं कि दो तरह की पार्टियां हैं। एक वो जो अवाम का एतमाद जीत रही हैं और एक वो जो कि मुक़्तदरा का एतमाद जीत रही हैं। तो हमारे यहाँ जिस तरह 2018 के इलेक्शन थे, ये भी उन्हीं की एक तरह की रिहर्सल रिपीट हो रहे हैं। और जो बज़ाहिर जिसने मुक़्तदरा का एतमाद जीता है या आगे हुकूमत बनाने जा रही है, वो तो इस दफ़ा नून लीग लग रही है। और ये ऐसे ही है कि जैसे 2018 में जब इलेक्शन हुए थे, तो उस टाइम नून लीग को ये बड़ा ज़ूम था कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं तो पंजाब में हमारे अलावा कोई गवर्नमेंट नहीं बना सकता। लेकिन उस टाइम पीटीआई की गवर्नमेंट बनी। अब जो है पीटीआई को ये बड़ा ज़ोम है कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं तो हमारे अलावा कोई गवर्नमेंट नहीं बना सकता। तो अब देखते हैं कि क्या बनता है। चीमा साहब, इस तरह होता आ रहा है कि पीपल्स पार्टी कराची को दे दी जाती है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा किसको दे दिया जाता है, पंजाब एक को दे दिया जाता है। क्या इस मरतबा दोबारा वही हालात नहीं नजर आ रहे कि फिर सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी को दे दी जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा में कोई दो चार जमातें मिलकर हुकूमत बना लेगी, पंजाब भी इसी तरह, बलूचिस्तान भी इस तरह, हर कोई खुश हो? तो हाँ, क्या यही है। यही लगता है। असल में हमारा वैसे भी एक कसीरुल जमाती निज़ाम है ना, और उसमें बड़ी इलाकाई जमातें भी पाई जाती हैं। और एक मकसद ये भी होता है कि कोई ज़्यादा कोई डेस्परेट ना हो, उनको किसी न किसी तरीके से सिस्टम के अंदर रखा जाए, यानी कि कोई बिल्कुल ही आउट ना हो जाए। और फिर बाज़ वो इस वजह आउट से हो जाते हैं तो वो फिर जल्द से शुरू कर देते हाँ, हैं? जल्द से शुरू कर देते हैं। तो ओवरऑल जो एक हम नेशनल गवर्नमेंट की बात करते हैं, अगर हम देखा जाए तो अमली तौर पे ये किसी न किसी शक्ल में मौजूद ही होती है। नेशनल गवर्नमेंट का मतलब अगर हम उसको सिर्फ मरकज़ तक महदूद करने की बजाय अगर आप सूबों तक ले जाएं, तो तकरीबन हर सूबे में किसी न किसी पार्टी की गवर्नमेंट होती है। जो हमारा पिछला टाइम गुजरा है, इसमें नून लीग की नहीं थी, इसके अलावा JUI की नहीं थी। खैर काफ़ी अब तो मेरे ज़हन में आ रहा है कि और भी। इसीलिए जीयूआई हाँ, के जलसे भी हाँ, इस्लामाबाद हाँ। में बहुत हुए हैं। तो खैर इन्हीं पिछली दफ़ा तो काफ़ी जमातें आउट हो गई थी, लेकिन उससे पहले हर एक थी। पीटीआई जो है वो केपी में थी, जो पीपल्स पार्टी है वो सिंध में थी, पंजाब में नून लीग थी और मरकज़ में नून लीग थी। उसके साथ अगर आप बलूचिस्तान में देखें, JUIF भी थी। वो जो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है वो भी थे। जो इलाकाई पार्टियों को इलाकाई उन्होंने पार्टियां जो जो हैं, यानी कि उनकी भी एक नुमाइंदगी थी। नेशनल पार्टी थी, वो बजिंजो साहब वाली, उन्होंने तो उनके वज़ीर आला भी थे। तो ओवरऑल यही है, इसी तरह का सर्कस तहरीक चलता रहता इंसाफ है। का मुस्तकबिल कहाँ पे देख रहे हैं आप? मुझे देखें, पाकिस्तान में एक तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी कि हम कई दफ़ा हमारा मीडिया जो है वो नून लीग का भी फातह पड़ चुका है, लेकिन वो दोबारा से आ जाते हैं। जब 2000 में वो नवाज शरीफ को जलावतनी में गए तो लगता था कि अब नून लीग की गेम ख़त्म है। खत्म है। वो दोबारा वापस आ गए। फिर जब 2018 में नून लीग की गवर्नमेंट ख़त्म हुई या उससे पहले नवाज शरीफ को फारिग किया गया, तो उस टाइम भी लगता था कि अब नून लीग का कंडा निकल गया, अब जो है ये दोबारा नहीं आ सकते, अब इमरान खान है। फिर हमें जब ये जो सो कॉल्ड वन पे ही था वो जब फटा, तो उससे एक हफ्ता पहले नहीं पता था कि अभी फटने वाला है। ठीक है, वो भी फट गया। तो लिहाजा इस दफ़ा इधर प्रिडिक्शन करना ज़रा कदरे मुश्किल है। लेकिन जो एक फ़र्क है वो ये है कि नवाज शरीफ ने अपने आप को एक सिस्टम के अंदर रहते हुए खेला। इमरान खान जो है ना, वो जल्दी नताइज के चक्कर में वो बार बार ना सिस्टम से आउट हुए, जिसमें वो काफ़ी उन्होंने इंतहाई स्टेप्स भी लिए। सिस्टम से हाँ, टकराव भी हाँ, कर लिया। हाँ। टकराव भी कोई ज़रूरत से ज़्यादा कर लिया। जिस तरह 9 मई का वाक़या था, ये कोई ऐसी काबिल सताइश बात नहीं, अगर आप उसको
जिद्दोजहद के एक तनाज़र में भी देखें तो जिद्दोजहद ये नहीं होती कि आप जाके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर टारगेट कर दें, ठीक है। तो उसके बाद भी अभी उनकी शिद्दत और हिद्दत में कोई इतनी कमी नहीं आ रही, और मेरा ख्याल है कि ये कमी तब तक नहीं आएगी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्शन तक उन्हें ये लगता है कि शायद हम किसी तरह एक कम बैक करने की पोजीशन में आ जाएं। जब इलेक्शन हो जाएंगे और अगर कोई और पार्टी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाती है तो फिर इन्हें पता चलेगा कि हम 5 साल के लिए आउट हो गए, फिर जो है उन्हें 5 साल जो जेल में गुजारने हैं वो भी काफ़ी भारी नजर आएंगे। तो मेरे ख्याल है शायद वो लचक कोई अगर कोई पैदा होगी तो वो बाद में होगी। अच्छा, पिछली मरतबा भी हमने 2018 में भी देखा था, 2013 में भी देखा था कि जैसे ही इलेक्शन करीब आते हैं मिलिटेंसी के वाक़यात में इजाफा हो जाता है। 2018 में भी ऐसा ही हुआ, और अब 2013 के इलेक्शन तकरीबन 2 माह रह गए हैं, कुछ कम। तो मिलिटेंसी के वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मिलिटेंसी के वाक़यात में इजाफा हो गया है। इसको आप किस नज़र से देख देखिए, रहे हैं? एक तो अगर आप देखें जो माजी के वाक़यात हैं और इनमें एक जो चीज़ आपको डिफरेंट लगेगी कि माजी में पहले एक जो अवामी मुकामात या जलसे होते थे उधर टारगेट होता था। अभी जो है कुछ अरसे से जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, जिसमें एक मकसद ये भी है कि इनका मोराल डाउन किया जाए। अवाम को जब तक वो डायरेक्ट हीट फील नहीं होती उन्हें इतना आइडिया नहीं होगा कि इधर क्या मसाइल चल रहे हैं, तो लिहाजा वो पब्लिक में आप इतने गैर ज़रूरी गैर मकबूल भी नहीं होंगे, और दूसरा जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं आप उनको डीमोरलाइज करें। दूसरा ये है कि अगर अभी जो रिसेंटली डेरा इस्माइल खान में वाक़या हुआ है, बहुत बड़ा वाक़या था, और मैं किसी एक टेररिज्म के जो एक कलीदी अहदेदार हैं जो इन चीज़ों को इंसदाद दहशतगर्दी के अमल में इन्वॉल्व हैं, उनसे मैं पूछ रहा था कि ये इलेक्शन पर किस तरह असरअंदाज हो सकता है। तो वो कह रहे थे कि पहली बात तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली अगर कोई इलेक्शन कोई 1 साल या 6 माह रुक भी जाते हैं तो ये कोई यकीन दहानी नहीं कि ये वाक़यात भी रुक जाएंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि इस तरह के वाक़यात कहीं ज़रा बड़े लेवल के, कहीं ज़रा छोटे लेवल के, कोई 2-3 वाक़यात जो हैं वो हर महीने सिंध और बलूचिस्तान में हो रहे हैं किसी न किसी जगह पे। तो आप उनको उनकी मुकम्मल तौर पे सदेबाद के बारे में कोई यकीन दहानी नहीं है। तीसरी बात यह है कि 2008 में इससे भी ज़्यादा खूनी किस्म का इलेक्शन हुआ, ठीक है। तो इसके बावजूद इलेक्शन हो गया ना, तो ये वाक़यात जो हैं ये फौरी तौर पे रुकते ऐसे नज़र नहीं आ रहे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा इन्हीं ये चीज़ जो है ना इलेक्शन पर उस तरह असरअंदाज नहीं होगी। अफ़गानिस्तान, हमने यहाँ से जो गैर रजिस्टर्ड अफ़गान महाजरीन थे, जितने भी गैर रजिस्टर्ड गैर मुल्की थे, उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू हुआ है, उनकी पकड़ कर उनको बाहर निकाला जा रहा है। हमारा पड़ोसी मुल्क है अफ़गानिस्तान, 40 साल हमने उनकी मेहमान नवाजी की, लेकिन अब वो जा रहे हैं। वहाँ से कुछ ऐसी वीडियोज़ आती हैं, नफ़रत आमेज़ अल्फाज बीच में यूज़ किए जाते हैं, मतलब पाकिस्तान से मुतल्लिक। तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारा मुस्तकबिल आप कैसा देख रहे हैं? ये बदकिस्मती की बात है, और मेरा ख्याल है कि शायद ही पाकिस्तानियों से ज़्यादा कोई अपनी हुकूमत या अदारों को की मजम्मत करता हो या उनके बारे में क्रिटिकल हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो अफ़गानिस्तान के मसाइल हैं वो सिर्फ पाकिस्तान की पैदा करते हैं, ठीक है। एक तो ना सिर्फ कि पाकिस्तान ने खुद सफ़र किया है, दूसरी बात यह है कि अगर ये सब कुछ पाकिस्तान कर रहा है तो ये लोग जो एतराज़ कर रहे हैं इनको पूछा जाए कि कोई 20-21 साल तालिबान की उधर हुकूमत नहीं रही, और अगर 20-21 साल के बाद भी अमरीकियों को तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आज भी उनका उधर होल्ड है अफगानिस्तान में। हमारे तक जो बातें पहुंचती हैं ज़्यादातर ये शहरी इलाकों से पहुंचती हैं, वो जो एक लिबरल क्लास है वो पूरे पाकिस्तान वो मुल्क की ठेकेदार होती है कि जी शायद जी ये हम जैसे, यानी कि हम सारे अफगानी हैं। ये कैसे मुमकिन है कि तालिबान जो हैं उनको अवाम में पजीराई ना हो और वो उधर हुकूमत कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि जो उधर के लोग हैं उनको अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। उनको जो हुक्मरान है जिनको 20 साल मिले हैं, और इनको खुद कि अगर ये पूछा जाए कि आपने क्या अपना मुल्क क्यों नहीं बदल सके, तो वो जब तक नहीं करेंगे ना, जब तक आप खुद एहतसाबी नहीं करते, वो बेशक हमारा मामला हो या किसी और मुल्क का मामला, खुद एहतसाबी के बगैर आपकी इस्लाह नहीं होती। दूसरों को लान तान करके
आप इसका मतलब यह है कि आप अपनी इस्लाह पर यकीन नहीं रखते। तो ये जो कर रहे हैं, और फिर जब इधर से महाजरीन को भेजा जाता है उस पर भी एक एतराज़ आता है, लेकिन जो वो कर रहे हैं वो अपनी हरकतों पर भी गौर करने को तैयार नहीं है। पीटीआई को फ्यूचर में आप पाकिस्तान में गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हुए देख सकते हैं? आप कहते हैं तो देख लेते हैं, मुझे क्या एतराज़ है। हाँ। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए।